चपाती। और यहाँ पे रोटी पकने के बाद कुछ इस तरह के और इस तरीके की गड्डी बनाई जाती है और एक परिवार में यानी कि एक सदस्य यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को 5। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्ते और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। और आप उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियाँ भी देख सकते हो और सूरज की किरणें भी डायरेक्ट आँखों में पड़ रही है, तो आँखें भी बंद हो रही है वीडियो बनाने के समय। और आज है हमारे यहाँ शादी का, यानी कि जो पड़ोस में शादी हो रही थी, आज है सेकंड डे शादी का। और आज बन रही है हमारे यहाँ खाना, रोटी, सब्जी। तो एक ग्रुप वहाँ जेंट्स का एक तरफ लगा हुआ है, लेडीज़ का दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारे यहाँ पहाड़ों में, यानी कि उत्तराखंड, हमारे यहाँ पहाड़ों में शादी या ब्याह या पूजन, किसी भी कुछ भी कार्य होता है तो सब एकत्रित होकर काम करते हैं। कैटरिंग वगैरह बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कोई अपना पर्सनल कैटरिंग बुलाना चाहता है और कोई अच्छा करना चाहता है तो बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ एकत्रित होकर काम करते हैं, यानी कि जैसे चाहे वो अपना पर्सनल काम हो या पब्लिक वर्क हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है। तो चलिए घर से चलता हूँ मैं। और ये हमारा घर, हमारे घर के यहाँ खेतों में बनाया जा रहा है खाना। तो चलिए फिर चलता हूँ मैं। और यहाँ मूली अभी घिस रहे हैं और इनको सुखा के क्या बनता है, बाद के लिए स्टॉक होती है सब्जी, और इसको ड्राई करने के बाद में मूली की सब्जी बनती है। सही बात है ना? और ये है यहाँ महिलाओं का ग्रुप रोटी बनाने का, लेकिन रोटी कम बन रही है और बातें ज़्यादा हो रही है इनकी। तो मैं हाँ जी, चाची जी, भाभी जी, कुछ कहना चाहते हो आप? ये हमारी भाभी लोग हैं। क्या कहना है? देखो, ये हमारे चाचे लोग हैं। यहाँ राशन बन रही है पंचायती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रोटी कम बन रही है और बातें ज्यादा हो रही है ना। हमारी गढ़वाल की मातृभाषा है। मातृभाषा है क्या? रोटी ना रोटी, चपाती। चपाती। हाँ, देवर जी खाली वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे गढ़वाल में बड़ा ढीलापन है। उधर हम रोटी बना के आ गए पूरा, वो भी एक पतीला था बड़ा वाला 50 किलो का। यहाँ 10 किलो नहीं हो पाया अभी तक खत्म नहीं। हाँ भाभी जी, इधर तो देखो। चलो ठीक है। वो शर्मा रहे अभी। हमारी ताई यहाँ बीड़ी फूकने में लगी है। ताई ठीक है, बात नहीं। हाँ, देख सिंह किधर जा रहा है? नमस्कार। और जैसे कि आपने देखा, यहाँ महिलाओं का जो ग्रुप बना था रोटी बनाने का, रोटियाँ बन रही है। और दूसरे ग्रुप में जाता हूँ जहाँ जेंट्स लोगों का ग्रुप है। और यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं, यानी कि जेंट्स लोगों का ग्रुप। और यहाँ रोटी बन रही है और बन चुकी है। तो मिलिए गोपालिया भाई से। हाँ योगेश भाई, वीरेंद्र, जसवंत, ये रोशनदान मतलब रोशन सिंह ये हमारे पैसे। और ये रोटी पक रही है। दलित सिंह भाई हमारे, दलित सिंह भाई जी हमारे यहाँ रोटी जलाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे चाचा जी यहाँ लकड़ी से आग जलाते हुए, क्योंकि चूल्हे। मंत्री जी, मंत्री। अच्छा। हाँ जी चाचा जी, आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और यहाँ पे रोटी पकने के बाद कुछ इस तरह के और इस तरीके की गड्डी बनाई जाती है और एक परिवार में यानी कि एक सदस्य यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 रोटी की एक गड्डी दी जाती है। और यहाँ पे शादी का खाना बन रहा है। हमारे दादाजी है सूजी का हलवा बन रहा है। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और यहाँ पे ये ग्रेवी बन रही है मटर पनीर की। और ये बड़े बड़े पतीले चढ़ चुके हैं। और यहाँ पे सब्जियाँ कट चुकी है और सब्जियाँ अब बनाने की तैयारी है। सब्जियाँ धुल रही है। और यहाँ पे हमारे हीरा सिंह भाई आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे चाचा जी गोभी धोते हुए गर्म पानी में नमक डाल के नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो कीड़े रहते हैं ऊपर आ जाए, लेकिन कुछ कीड़े चले। तो आपने देखा हमारे पहाड़ों में शादी का खाना कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है। हाँ जी शेफ साहब, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, चलो ठीक है। और हमारे चाचा जी थोड़े शर्माते हैं, लेकिन काम के लिए सबसे आगे। और हमारे मामा जी यहाँ रोटी की गड्डी बना रहे हैं। और शाम को प्रत्येक व्यक्ति को एक गड्डी दी जाती है। नहीं
चलो। और ये लौंडा यहाँ केले के पत्ते काट रहा है शादी के लिए नहीं। और बाकी हमारे गांव का चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ऊपर आसमान भी बिल्कुल नीले और नीचे हरे भरे खेत। और जो यहाँ शादी की जो वीडियो बन रही है मेन दूल्हे तो इधर यहाँ पे रोटी बनाने में लगे हुए। थोड़ा आज रेस्ट करना चाहिए यार तेरे को नहीं फिर। लेकिन इसको विश्वास नहीं है कि हमारे यहाँ क्या पता लड़के लोग कोई रोटी वोटी गलत बना दे इस वजह से, है ना। यही बात है ना रतन सिंह, इसलिए तसल्ली नहीं है दोनों पापा बेटे को। खाना बनाने के बाद फिर थोड़ी देर खाना बनाया, रोटी वोटी बनाई क्योंकि बनाना पड़ता है, नहीं तो गांव वाले बोलते फालतू में घूम रहा है। तो और उसके बाद अभी हो चुकी है रात और हमारे गाँव में पूरे गांव में खाना बांटा जाता है, यानी कि सब अपने अपने घर से बर्तन लेके आते हैं। फिर जैसे हमारे गांव में है 170 के लगभग परिवार है, फिर एक परिवार में 7-8 सदस्य है, तो सबको खाना बांटा जाता है। और अभी मैं खाना बांटने जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए फिर। हाँ जी, तो यहाँ पे ये खेत है, यहाँ पे खाना बन रहा था। यहाँ खाना बना के जो तैयार हुआ उसके बाद अब गांव वालों को यहाँ बांटा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब हमारा गांव बहुत बड़ा है तो उसकी वजह से पूरे गांव को खाना बांटा जाता है। 170 परिवार है और एक परिवार में कम से कम 7-8 सदस्य है, तो आप देख सकते हो उस हिसाब से हम खाना बांटा जाता है। सब अपने घर से बर्तन लेके आते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे है मटर पनीर, सूजी का हलवा और रोटी और आलू गोभी की सब्जी। और गाँव वालों की भीड़ उमड़ रही है। और ये लंडे और आदिम से लास्ट में ऑर्डर रेट बटना खड़े किसान ये हमारे स्लोप भाई है। स्लोप भाई कुछ कहना चाहोगे आप? खाना लेने के लिए सबसे पहले आ गए लाइन में, सबसे पहले खाने की यहाँ रोटी बांटी जा रही है। और अगर एक परिवार में 7 सदस्य होते तो एक सदस्य चाहे 2 साल का हो, 20 साल का हो या 200 साल का, उनको 5 रोटी की एक गड्डी दी जाती है। और अभी यहाँ गांव की भीड़ बहुत उमड़ रही है। लेडीज़ लोग ही खाना लेने आते हैं। नहीं कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। भाभी जी को थोड़ा मटर पनीर डाल दो यार। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना और देखना, ठीक है भाभी जी? हाँ। आ गए खाना लेने के लिए भाई साहब, सच में। और अभी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हमारे गांव के जितने भी पूरे लोग थे, सब जनता, पूरी जनता को अभी खाना बांट चुके हैं और कुछ बचा हुआ है। यहाँ योगेश भाई ने इतनी सब्जी बता दी है। अपना वो है क्या, योगेश भाई ने इतनी सब्जी बचा दी है, गलत बात है। क्या कर रहे हैं हम खाएंगे और मेहमानों को खिलाएंगे। मेहमानों को खिलाने के बाद हम खाएंगे, उसके बाद डीजे में झमक करेंगे। नहीं सही बात है ना, एक बियर लाएंगे, ठीक है ना, ये भी पीता है बियर। और खाना बांटने के बाद बर्तन ले जाते हैं वापस। अब मेहमान लोगों को खिलाएंगे और फिर उसके बाद हम खाएंगे। और यहाँ पे लगा हुआ है सगवाड़ा खाने का, कुछ इस तरह से। बांटने के बाद अभी मेहमान लोग बैठ चुके हैं आंगन में, यानी कि जो हमारी गढ़वाली भाषा में चौक बोलते हैं। और आपको दिखाता हूँ मैं कुछ हमारे पहाड़ के शादियों का नज़ारा कुछ इस तरह ही। हमारी परंपरा होती है कि पूरे गांव को खिलाना, फिर घर में बांटना।
घर में बांटना क्या, यहीं आते हैं लेने के लिए। और उसके बाद चौक में उनको खाना खिलाया जाता है, यानी कि जो हमारे घर का जो आंगन होता है ना, गढ़वाली में चौक बोलते हैं, जो पठाल से बनी होती है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ इस तरह से आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये है चौक, और यहाँ पे बैठे हुए मेहमान लोग खाना खा रहे हैं पत्ते में, और अपने पहाड़ में यानी कि चौक में बैठ के खाने का मज़ा ही अलग होता है। और हमारे जो भाई लोग हैं, गाँव के दोस्त लोग, वो खाना बांटने में लगे हुए हैं। और दूसरे वाले चौक में भी पूरे आगे तक भरा हुआ है आंगन। और खाना खाने के बाद जो पत्ते रहते हैं, इस तरीके के जो घीड़ रहते हैं यानी कि कंडी, उसमें फेंका जाता है। और कुछ मेहमान लोगों ने खा लिया और कुछ बैठे हुए हैं, इसमें हमारे गांव के भी शामिल है। और दूसरा वाला जो चौक है आंगन, वहाँ पे भी खा रहे हैं। तो ये हमारे पहाड़ की परंपरा होती है कि अच्छी तरीके से खाना, उनका स्वागत करना। और ठंड लग रही है तो मैंने टोपी भी ओढ़ ली है। ठंड भी भयंकर वाली ठंड हो रही है, ऐसी नहीं हल्की फुल्की। ये मैं ही महसूस कर सकता हूँ, हालत ख़राब हो गई है घर में, गला ख़राब, जुकाम, फेस का कलर चेंज हो गया है। और मेहमानों के खाने खाने के बाद उसके बाद जो चौक साफ़ किया जाता है, वो महिला द्वारा किया जाता है साफ़। और अभी मेहमान के जाने के बाद अभी हमारे गांव के भाई लोग यानी कि कुछ मेहमान लोग और कुछ दोस्त लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी वीडियो शूट करता हूँ मैं। आप पता भाई कुछ पैक शेक अबे जी कुछ जी पता है, वीरेंद्र ने नहीं लिया कुछ, पता है हम शाकाहारी हैं। मीट खा गई पहले ही और फिर शाकाहारी है। हाँ कुलदीप कुछ ठंडा गरम लाल पीला। देव सिंह नहीं, अच्छा चलो ठीक है, लेके आते हैं। लड़के वहाँ बैठे होते और थर्ड राउंड हमारा यहाँ पे बैठा है मेहमान का, भाई लोगों का, गाँव के सदस्य कुछ खाना खाने वाले हैं। अभी रोटी रोटी बराबर बांट रहे हो ना? ओके चलो ठीक है। तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, खाना खा रहे हैं हम लोग सारे गाँव के सबको खिलाने के बाद। और ये बार टेंडर है, यहाँ पे चलता फिरता बार टेंडर। और यहाँ पे महिलाओं का सामने लाइन लगी हुई है, और लाइट भी बंद हो गई कैमरा मैन की। और ये दादाजी हमारा घी बांट रहे खाने में। अरे वाह जी, मजा आ गया। बिल्कुल थोड़ा डाल दो। और ये घी की खुशबू अलग ही आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं।